आप एक डिसीजन ले लो अबॉर्ट करने का। मैं तो इस बेबी को नहीं अबॉर्ट करने वाली हूँ। हे यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रेहाना शमशेर। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है रिलेटेड टू माई प्रेगनेंसी जर्नी। ये है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड लॉन्ग वीडियो, जो कि है सेकंड ट्राइमेस्टर वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना प्रेगनेंसी जर्नी का सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, जो कि था अच्छा या बुरा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने सिम्टम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। मेरी जो सिम्टम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया एंड वॉमिटिंग का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्राइमेस्टर में तो नहीं है। अभी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया है, मैं खाना भी खा पा रही हूँ। बॉडी रिलेटेड मुझे बैक पेन काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, पेल्विक पेन, लेग्स पेन बहुत रह रहा है, बिकॉज़ मैं 9 आवर्स की शिफ्ट करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। सिटिंग जॉब है मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे बैक पेन एंड पेल्विक पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है। पैरों में सूजन भी काफ़ी रह रही है अभी। और ये है कि मुझे कोई नई क्रेविंग्स भी नहीं फ़ील हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं हुई थी। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड स्टिल आई डोंट हैव एनी क्रेविंग्स इन सेंस ऑफ मैं खाना खा रही हूँ, जो मुझे पसंद है वो भी मैं खा रही हूँ। लाइक मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ खाना है और वो खाना ही है, ऐसी वाली क्रेविंग्स नहीं हो रही है। वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ ऐसे फ़ील नहीं हुआ है। अगर होगा तो मैं इन फ्यूचर आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी। और जो मेरा मेटालिक टेस्ट था, लास्ट मैंने वीडियो में आपसे शेयर किया है, मेरे माउथ में बहुत ज़्यादा मेटालिक टेस्ट था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ख़त्म हो चुका है। 5th मंथ मेरा जब कंप्लीट हो रहा था इन दी एंड एंड 6th मंथ लग रहा था, तभी ही वो मेरा मेटालिक टेस्ट ख़त्म हो चुका था। और मेरा जो वॉमिट्स एंड नौशिया था वो मेरे 4th मंथ के एंड तक ख़त्म हो गया था। सो 5th मंथ में मुझे बहुत सिवियर लेग इंजरी हो गई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ कहीं पे मैं क्लिप डाल दूँगी उसकी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन रह रहा था, और बिकॉज़ मेरी बैठने की जॉब है तो इस वजह से मेरे पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग रह रही थी एंड ऑल्सो मुझे लेग इंजरी हो गई थी, जो कि रिकवर होने के लिए मुझे 3 से 4 हफ़्ते लगे। खाने की बात है तो मैं खाना तो खा रही हूँ, बट स्टिल वो मन नहीं हो रहा है मुझे खाने का। और मोस्टली मैं उत्तपम ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में, और क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी भी है और मैं खा पा रही हूँ। दैट्स द बेसिक थिंग, जो मैं खा पा रही हूँ वही मैं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर डाइट विच आई एम फॉलोइंग। खाना नहीं खाने के मन के वजह से मेरा वेट लॉस भी हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि इतने सालों से पॉसिबल नहीं था। मैं नहीं चाह रही थी ये हो, लेकिन स्टिल बेबी इज़ इन अ गुड कंडीशन। उसका वेट प्रॉपर है एज़ पर द स्कैन्स वी हैव डन। लेकिन मेरा वेट गिर रहा है, जिसके वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी मुझे फ़ील होती है। सो आई हार्डली हैव एनी क्रेविंग्स, बट आई एम लविंग सीताफल एंड मौसम्बी बहुत ज़्यादा मैं खा रही हूँ फ्रूट्स में। ऑल्सो आई एम टेकिंग वाटरमेलन जूस। एक दिन वाटरमेलन जूस लेती हूँ तो एक दिन कोकोनट वाटर लेती हूँ, तो इट्स लाइक ऑल्टरनेट डेज। एंड लंचेस आर मोस्टली द बर्गर्स, बट यही फैक्ट है दोस्तों, जो आपको खाने का मन होता है वही आप खा सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान। आई एम ओनली हैविंग burgers with bun and patty, no sauce at all. Sandwiches, dal and rice, rolls and sometimes pizza also. बॉडी चेंजेस जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ़ेस किए हैं वो ये है कि स्किन थोड़ी सी क्लियर हो गई है, आप देख सकते हो। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थे वो इस ट्राइमेस्टर में नहीं है। अ बिट क्लियर स्किन, नॉट वेरी क्लियर दो, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लियर हो गई है। टायर्डनेस बहुत रह रही है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी थी, स्टिल गोइंग ऑन। फेशियल हेयर स्टिल देयर। आई डोंट नो ये कब कम होंगे या कब ख़त्म होंगे, या होंगे भी या नहीं इन फ्यूचर, आई रियली डोंट नो, बट आई रियली होप कि ये चले जाएँ। काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगते हैं, इट डजंट लुक गुड एट ऑल। pelvic pain is there, back pain is there, and shortness of breath is there. This is the most difficult thing which I am facing, shortness of breath. सांस लेने में दिक्कत हो रही है। darkening of body parts,
मेरे नेक एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। माई फेस इज़ लुकिंग वेरी टैंड। आई एम डस्की स्किन, लेकिन इतना डार्क नहीं है मेरा स्किन। ये तो आपको अभी लाइट है तो इस वजह से इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट इन जनरल जो मुझसे इन पर्सन मिल रहे हैं तो उनको विजिबल दिख रहा है कि मेरी स्किन काफ़ी डार्क हो गई है। टेस्ट की अगर बात करें तो एनॉमली स्कैन हो चुका है जो 5th मंथ में होता है। मैं आपसे स्कैन के रिज़ल्ट्स शेयर कर देती हूँ। एनॉमली स्कैन जो था मेरा काफ़ी अच्छा था, बट मेरे गायनेक को कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम लगी एंड जिस वजह से मुझे क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट दिया गया। ये यूजुअली एनॉमली स्कैन के पहले होता है, लेकिन पता नहीं मुझे अभी दिया गया है एंड मैंने ये करवाया है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका बेबी नॉट एग्जैक्टली पता चलता है, लेकिन कुछ हद तक आपको पता चल सकता है एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड इन फ्यूचर कि अगर आपका बेबी डाउन सिंड्रोमिक है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बेबी को रिस्क आया है डाउन सिंड्रोम का। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक 8 साल बाद हमें बेबी हो रहा है एंड हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। और तो जस्ट द रिज़ल्ट्स केम आउट तो हम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। और रिज़ल्ट्स में ये आया कि हमारे बेबी को 41 लाइक आउट ऑफ 1041 इज़ द चांस ऑफ माई बेबी। अंडर 50 किड्स कोई भी एक बेबी हो सकता है, वो हो सकता है कि हमारा बेबी भी हो उसमें, लेकिन हम बस यही दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, बस हमारा बच्चा जो हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए अब। और मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी देख रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट डाउन सिंड्रोमिक बेबीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह का ये फ़ैसला है कि हमें डाउन सिंड्रोमिक बेबी हो तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज़ जिस दिन हमारा क्वाड्रुपल मार्कर का टेस्ट आया है, रिज़ल्ट आया है, उसके जस्ट एक दिन पहले मैंने अपना फ़र्स्ट किक फ़ील किया था। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप इस बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हो क्या, लेकिन दैट वाज अनदर थिंग, लाइक वो तो क्वेश्चन था ही नहीं मेरे दिमाग में। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी ये सिचुएशन। बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो पेरेंट्स टू बी हैं उनके लिए ये सब कुछ जानना। मुझे कहा गया था कि कोई टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है कि आपका बेबी डाउन सिंड्रोमिक है या नहीं, उस टेस्ट में पता चल सकता है। लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया ये कि हम वो टेस्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज़ फर्स्ट रीज़न ये है कि हम बिल्कुल नहीं अबॉर्ट करना चाहते इस बेबी को, भले ही वो जैसा भी हो। अल्लाह ने हमें अगर चूज़ किया है एक स्पेशल बेबी के लिए, वी आर रेडी फॉर इट। और हम कोई नहीं होते अबॉर्ट करने वाले। ज़िंदगी और मौत देना तो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह जो भी तेरा फ़ैसला है वो बस हमारे हक़ में हो और हमारा बेबी अच्छा हो, सेहतमंद हो, नॉर्मल हो। और अगर डाउन सिंड्रोम्स है बेबी को तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे अल्लाह कि हम उस बेबी को कोई तकलीफ़ ना होने दें इन फ्यूचर। तो आप सब भी हमारे लिए प्रे कीजिएगा। काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है ये जर्नी मेरे लिए। फ़र्स्ट 3 मंथ्स तो बहुत डिफ़िकल्ट गुजरे हैं एंड सोचा था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर विल बी अ गुड थिंग। और मैंने सुना था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर काफ़ी हैप्पी होता है एंड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रेग्नेंट लेडीज़ काफ़ी इंजॉय करती हैं इस ट्राइमेस्टर को, बट मेरे सिचुएशन में ये नहीं हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करेंगे, आई नो, कि आप ऐसे बना चढ़ा के बता रहे हो एंड ऑल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अपने बच्चे के बारे में इस तरीके की बातें नहीं कर सकता है जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं है अभी तक। प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए किसी को भी, जो भी प्रेग्नेंट है या जो भी इस कंडीशन में है। तो प्लीज़ उन्हें ऐसे कमेंट्स करके या ऐसी बातें करके उन्हें परेशान ना कीजिए और उन्हें स्ट्रेस मत दीजिए। यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, बिकॉज़ आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे पता है कि मेरे जैसी और भी कितनी लेडीज़ होंगी जो इन सब चीज़ों से गुज़र रही होंगी और ऐसी सोसाइटी की बकवास बातों से हर्ट हो रही होंगी। बिकॉज़ प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी सेंसिटिव जर्नी जिसमें
आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ें फ़ील कर रहे होते हो और आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं एंड उसके बावजूद लोग आपको इतना हर्ट करते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शंस से, जो कि बहुत पेनफुल होता है गाइज़। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो तो प्लीज़ एम्पैथी करो कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा फ़ील होता। आई रियली डोंट विश कि मेरी जगह कोई और हो, कोई भी अदर लेडीज़ हो मेरी जगह पे जिनको ऐसा कुछ पता चले अपने होने वाले बच्चे के बारे में और उन्हें ये कहा जाए कि आप एक डिसीजन ले लो अबॉर्ट करने का। तो मैं तो इस बेबी को नहीं अबॉर्ट करने वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाए। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है इसलिए इतना बड़ा चढ़ा के सब कुछ बता रही है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइज़। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है, तो जिस तरीके से आपको फ़ील हो रहा था आपकी प्रेगनेंसी में, हो सकता है कि मुझे नहीं फ़ील हो रहा वो चीज़, और जो मुझे फ़ील हो रहा है वो आपको नहीं फ़ील होगा। सो एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट एंड एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट गाइज। यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर सिम्टम्स। बिकॉज़ मैं जो फ़ेस कर रही हूँ इस वक्त ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, हमें तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ जैसे तुम्हें हो रहा है। तो ऑफ़ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडीज़ डिफरेंट हैं और हमारी प्रेगनेंसीज़ भी डिफरेंट रही हैं। आपके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपकी चारों या पाँचों प्रेगनेंसी सेम तो नहीं होगी ना। तो सब प्रेगनेंसी में आपने डिफरेंट फ़ील किया होगा, किसी में अच्छा किसी में बुरा। आई वांट टू से दिस, फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट होती है हर किसी के लिए, भले ही आपके घर में कोई आपको नॉलेज देने वाला हो या ना हो, लेकिन फ़र्स्ट प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट होती है गाइज़ एंड दिस इज़ अ फैक्ट। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड ऑल, तो या तो वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भूल चुके हैं या तो फिर वो झूठ कह रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यू गाइज़। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लाइक्स एंड शेयर्स यू गाइज़ आर डूइंग। मेरे शॉर्ट वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं इंटरनेशनली भी, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ कोई और इस सिचुएशन से गुज़रे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी ये। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में हो, इस सिचुएशन में हो मेरी तरह, और आप हर्ट हो, स्ट्रेस्ड हो, तो ये आपके लिए है। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए। आई नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ये जर्नी, ये सिचुएशन हमारे लिए, लेकिन हमें हिम्मत करनी है, सब्र रखना है और बस दुआ करना है। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है और जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो वो बिल्कुल उसे अता फ़रमाता है। तो प्लीज़ दुआ करते रहें, दुआओं का सहारा बिल्कुल ना छोड़ें। दुआ करने से अपनी किस्मत बदल सकते हैं हम, और एक माँ जब अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो बिल्कुल हिम्मत ना हारें और हम इंशाअल्लाह बहुत खुश होंगे जब हमारा बेबी हमारे हाथ में आएगा। वो जो टाइम होगा वो बहुत स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा है वो। मेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी का एक हिस्सा बने, मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मच लव, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।